हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे AI की सहायता से विकास सर के द्वारा कराया गया यूपी होमगार्ड की वन लाइनर सीरीज का ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो ये डीप डाइव है ना, वो एकदम अलग होने वाला है। क्या कभी ये ख्याल आया है कि हमारे खून में जो लोहा दौड़ रहा है, या जमीन के एकदम अंदर जो लोहा है, और मंगल ग्रह को जो लाल बनाता है, ये सब आखिर एक ही जगह से कैसे आते हैं? आज हम भूगोल के इसी जादुई सफर पर निकलने वाले हैं। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, भूगोल सिर्फ नक्शे पर खींची गई लकीरें तो है नहीं। पहाड़ कहाँ हैं, नदियां कहाँ से बहती हैं, इसी से तय होता है कि कोई भी सभ्यता क्या बनाएगी और कैसे विकसित होगी। प्रश्न 1, पीतल के बर्तनों के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सही उत्तर है मुरादाबाद। हाँ, और इसी से जुड़ा है प्रश्न 2, भारत में ताले के उत्पादन के लिए कौन सा जिला विश्व प्रसिद्ध है? सही उत्तर है अलीगढ़। और फिर अगर आधुनिक भारत की तरफ देखें तो प्रश्न 3, दक्षिण भारत का बेंगलोर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है आईटी या सॉफ्टवेयर। क्या बात है! और ऊर्जा के बिना तो ये सब नामुमकिन है। तो प्रश्न 4, भारत का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? सही उत्तर है डिगबोई, असम। और भारी निर्माण की बात करें तो प्रश्न 5, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है कोलकाता। प्रश्न 6, भारत का सबसे बड़ा जहाज तोड़ने का यार्ड कहाँ है? सही उत्तर है अलंग, गुजरात। प्रश्न 7, रेशम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध बनारसी और कांजीवरम किन राज्यों से संबंधित हैं? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यूपी और तमिलनाडु। और रेलवे को कैसे भूल सकते हैं? प्रश्न 8, भारत में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सही उत्तर है चेन्नई। प्रश्न 9, सिक्किम की राजधानी क्या है? सही उत्तर है गंगटो। हाँ, और शिल्पकला की बात हो तो प्रश्न 10, चंदेरी और मुरादाबादी शिल्प किस राज्य की पहचान है? सही उत्तर है चंदेरी मध्य प्रदेश, एमपी, मुरादाबादी उत्तर प्रदेश, यूपी। प्रश्न 11, भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सही उत्तर है पहली असफल कोलकाता में, पहली सफल मिल बॉम्बे, मुंबई। प्रश्न 12, कालीन नगरी के रूप में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? सही उत्तर है भदोही। बिल्कुल, और यूपी के ही एक और जिले की बात करें। प्रश्न 13, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब निर्माण का केंद्र है? सही उत्तर है हापुड़। हाँ, और अगर भारी उद्योगों की बात करें तो भूगोल सबसे अहम है। प्रश्न 14, औद्योगिक दृष्टि से भारत का रूर किसे कहा जाता है? सही उत्तर है छोटा नागपुर पठार। प्रश्न 15, भारी इंजीनियरिंग निगम कहाँ स्थित है? सही उत्तर है संभवतः रांची। प्रश्न 16, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है बेंगलुरु। प्रश्न 17, उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सही उत्तर है रेणुकूट, सोनभद्र। और कांच के काम के लिए? प्रश्न 18, कांच की चूड़ियों और ग्लासवेयर के लिए प्रसिद्ध शहर कौन सा है? सही उत्तर है फिरोजाबाद, जिसे सुहाग नगरी भी कहते हैं, है ना? अच्छा, प्रश्न 19, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सही उत्तर है अहमदाबाद। प्रश्न 20, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध नेपानगर किस राज्य में है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, एमपी। प्रश्न 21, भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? सही उत्तर है रूस। हाँ, और जर्मनी ने भी मदद की थी। प्रश्न 22, राउरकेला इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना? सही उत्तर है जर्मनी। मतलब ये एक अंतर्राष्ट्रीय इस्पात मैट्रिक्स बन गया। सही कहा। और इसके बाद चमड़ा उद्योग आता है। प्रश्न 23, चमड़ा उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के 2 प्रमुख केंद्र कौन से हैं? सही उत्तर है कानपुर और आगरा। प्रश्न 24, उर्वरक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध सिंदरी कहाँ स्थित है? सही उत्तर है झारखंड। प्रश्न 25, भारत में हरित राजमार्ग नीति का मुख्य लक्ष्य क्या है? सही उत्तर है वृक्षारोपण। प्रश्न 26, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। और डेयरी सेक्टर में? प्रश्न 27, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है करनाल, हरियाणा। प्रश्न 28, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है शिमला। और प्रश्न 29, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ।
प्रश्न 30। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है देहरादून। प्रश्न 31। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ट्रॉम्बे, मुंबई। और अंतरिक्ष की दुनिया में? प्रश्न 32। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है बंगलुरु। प्रश्न 33। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम, थुम्बा। बुनियादी ढांचे के लिए। प्रश्न 34। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है नई दिल्ली। और हमारी रिसर्च की विविधता देखिए। प्रश्न 35। राष्ट्रीय महासागर संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है गोवा। हाँ, एक तरफ हम गोवा में -5000 मीटर गहरे समुद्र में रिसर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ पहाड़ों पर। प्रश्न 36। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? सही उत्तर है दार्जिलिंग। गजब की रेंज है तारस की। अच्छा, खेती की बात करें तो प्रश्न 37। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। प्रश्न 38। आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहाँ है? सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। और चिकित्सा में प्रश्न 49। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है लखनऊ। प्रश्न 40। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ है? सही उत्तर है नागपुर। अब वापस अंतरिक्ष पर आते हैं। प्रश्न 41। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही उत्तर है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। और फिर से खेती। प्रश्न 42। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कटक, उड़ीसा। अंतरिक्ष और विज्ञान में भारत की ओडिसी बहुत लंबी है। प्रश्न 43। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? सही उत्तर है अप्सरा। और आपको पता है थुम्बा को क्यों चुना गया था? प्रश्न 44। थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग के लिए उपयुक्त क्यों है? सही उत्तर है क्योंकि यह भूचुंबकीय विषुवत रेखा के निकट है। प्रश्न 45। दक्षिण गंगोत्री क्या है? सही उत्तर है अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर। मतलब बर्फ के रेगिस्तान तक हमारी पहुंच है। प्रश्न 46। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है कानपुर। प्रश्न 47। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सही उत्तर है करनाल। स्वास्थ्य के लिए। प्रश्न 48। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न 49। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हिसार, हरियाणा। और ये सेक्शन का आखिरी प्रश्न 50। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है छत्तीसगढ़। प्रश्न 51। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर है NH-44। प्रश्न 52। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर है NH-27। और यही दोनों तो मिलते हैं। प्रश्न 53। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? सही उत्तर है झांसी, उत्तर प्रदेश। और सबसे छोटा कौन सा है? प्रश्न 54। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर है NH-327B। रेलवे की बात करें तो इतिहास बड़ा दिलचस्प है। प्रश्न 55। भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी? सही उत्तर है कोलकाता। और वो पहली ट्रेन? 1853 वाली। उसे खींचने के लिए 3 भाप इंजन लगे थे, साहिब, सिंध और सुल्तान। प्रश्न 56। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब और किन के बीच चली थी? सही उत्तर है 1853 में बंबई से ठाणे के बीच। प्रश्न 57। उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहां चली थी? सही उत्तर है 1859 में प्रयागराज से कानपुर। और हवा में उड़ान। प्रश्न 58। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? सही उत्तर है 1911 में इलाहाबाद से नैनी। प्रश्न 59। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, JNPT। और यूपी का एक बड़ा अपडेट। प्रश्न 60। उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को 2020 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिला? सही उत्तर है कुशीनगर हवाई अड्डा। बंदरगाहों का नेटवर्क भी कमाल का है। प्रश्न 61। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किस पत्तन का निर्माण हुआ? सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। प्रश्न 62। भारत का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर है कोलकाता। ये सवाल शायद रिपीट है, लेकिन जरूरी है। प्रश्न 63। भारत का पहला मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू हुई? सही उत्तर है कोलकाता।
और नाम बदलने की बात करें तो प्रश्न 64, कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है? सही उत्तर है दीनदयाल बंदरगाह। और संचार की तकनीक ने तो दुनिया ही बदल दी थी। प्रश्न 65, भारत में द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट की शुरुआत कब हुई? सही उत्तर है 1986। प्रश्न 66, भारत में टेलीग्राफ सेवा सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? सही उत्तर है कोलकाता से डायमंड हार्बर। प्रश्न 67, भारत में प्रथम टेलीफोन सेवा का औपचारिक प्रारंभ कब हुआ? सही उत्तर है 1882। और वापस सड़कों पर आएं तो प्रश्न 68, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन 4 महानगरों को जोड़ती है? सही उत्तर है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। प्रश्न 70, जवाहर सुरंग किस दर्रे के नीचे स्थित है? सही उत्तर है बनिहाल दर्रा। यूपी का एक प्रमुख एक्सप्रेसवे। प्रश्न 70, गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? सही उत्तर है 12 जिले। और रेलवे के रिकॉर्ड्स में प्रश्न 71, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कौन सा है? सही उत्तर है हुबली, कर्नाटक। प्रश्न 72, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है सिकंदराबाद। पानी के रास्ते की बात करें। प्रश्न 73, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किन 2 शहरों के बीच है? सही उत्तर है प्रयागराज से हल्दिया। प्रश्न 74, भारत का पहला 6 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा था? सही उत्तर है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। बंदरगाहों को देखते हैं। प्रश्न 75, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न 76, मरमुआगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गोवा। और ज्वार भाटी से जुड़ा प्रश्न 77, भारत का ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है? सही उत्तर है कांडला। और ग्रीन एनर्जी का एक बेहतरीन उदाहरण। प्रश्न 78, देश का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? सही उत्तर है गुवाहाटी। एक बात बताइए, अंग्रेज दूरियां कैसे मापते थे? प्रश्न 79, 00 मीलस्टोन भारत के किस शहर में स्थित है? सही उत्तर है नागपुर। हाँ, अंग्रेजों ने नागपुर को भौगोलिक केंद्र माना था और वहीं से सब दूरियां नापी जाती थीं। अब रेलवे जोन्स देखते हैं। प्रश्न 80, भारत में रेलवे के कुल कितने जोन हैं? सही उत्तर है 19, 18 जोन प्लस 1 कोलकाता मेट्रो। प्रश्न 81, उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर है गोरखपुर। प्रश्न 82, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर है प्रयागराज। और यूपी का सबसे लंबा हाईवे? प्रश्न 83, उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? सही उत्तर है NH-19। पर्यटन की बात करें तो प्रश्न 84, अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? सही उत्तर है पर्यटन। प्रश्न 85, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? सही उत्तर है कोलकाता मेट्रो। प्रश्न 86, गुलाबी नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सही उत्तर है जयपुर। प्रश्न 87, भारत का कौन सा शहर झीलों का नगर कहलाता है? सही उत्तर है उदयपुर। गजब है। अच्छा, मंदिरों की बात करें तो प्रश्न 88, प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है केरल। और एक ऐसा मंदिर जो विज्ञान का अजूबा है। प्रश्न 89, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? सही उत्तर है उड़ीसा। प्रश्न 90, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहाँ स्थित है? सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर, JNK। वादियों में प्रश्न 91, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सही उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न 92, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है अमृतसर। और भारत का मिनी स्विट्जरलैंड? प्रश्न 93, खज्जियार हिल स्टेशन जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं कहाँ है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 94, चार मीनार कहाँ स्थित है? सही उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न 95, कुफरीन नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस राज्य में है? सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। प्रश्न 96, यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहाँ है? सही उत्तर है महाराष्ट्र, मुंबई। धार्मिक स्थलों पर नजर डालें। प्रश्न 97, प्रसिद्ध तीर्थस्थल ओंकारेश्वर किस पहाड़ी पर स्थित है? सही उत्तर है
मांधाता पहाड़ी। प्रश्न 98 पुष्कर झील और ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है अजमेर, राजस्थान। और पारिस्थितिकी के चमत्कार। प्रश्न 100 बन्नी चरागाह किस राज्य में पाए जाते हैं? सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न 101 बुग्याल चरागाह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है उत्तराखंड। हाँ, ये बुग्याल ऊंचाई वाले मैदान हैं जो सर्दियों में बर्फ से ढक जाते हैं और गर्मियों में मखमली घास बन जाते हैं। प्रश्न 101 दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊंटे कहाँ है? सही उत्तर है तमिलनाडु। प्रश्न 102 साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? सही उत्तर है अहमदाबाद। प्रश्न 103 सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश, एमपी। गुफाओं की बात करें तो प्रश्न 104 अजंता और एलोरा की गुफाएं किस जिले में है? सही उत्तर है संभाजीनगर, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। प्रश्न 105 पहलगाम और सोनमर्ग पर्यटन स्थल कहाँ स्थित हैं? सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर, जेएनके। प्रश्न 106 महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है उज्जैन, मध्य प्रदेश। प्रश्न 107 सारनाथ जहां बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया कहाँ है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश, यूपी। प्रश्न 108 द्वारकाधीश मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है गुजरात। प्रश्न 109 रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर किस राज्य में है? सही उत्तर है तमिलनाडु। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा गांव भी है जो रातों रात वीरान हो गया था। प्रश्न 110 भारत का प्रसिद्ध घोस्ट टाउन कौन सा है? सही उत्तर है कुलधरा, राजस्थान। कुलधरा की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। खैर, प्रश्न 111 बगलीहार जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? सही उत्तर है चिनाब नदी। प्रश्न 112 भारत का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले कौसानी कहाँ हैं? सही उत्तर है उत्तराखंड। प्रश्न 113 प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कालमपोंग कहाँ स्थित है? सही उत्तर है पश्चिम बंगाल, डब्ल्यूपी। और धार्मिक स्थलों में प्रश्न 114 श्रीशैलम ज्योतिर्लिंग मंदिर किन पहाड़ियों पर स्थित है? सही उत्तर है नल्लामाला पहाड़ियां। प्रश्न 115 हापलांग ही स्टेशन किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है असम। प्रश्न 116 ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया? सही उत्तर है जॉर्ज लेमंतेयर। प्रश्न 117 हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सही उत्तर है सर्पिलाकार। और दूरी मापने के लिए प्रश्न 118 प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? सही उत्तर है दूरी का। ग्रहों की बात करें तो प्रश्न 119 सौर मंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है बृहस्पति ग्रह। प्रश्न 120 सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है बुध। प्रश्न 121 किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? सही उत्तर है शुक्र। और सबसे गर्म भी यही है। प्रश्न 122 सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है शुक्र। अरे मंगल का रंग लाल क्यों है? प्रश्न 123 मंगल ग्रह का रंग लाल किस कारण से है? सही उत्तर है आयरन ऑक्साइड के कारण। हाँ, और हमारी प्रश्न 124 किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? सही उत्तर है पृथ्वी। प्रश्न 125 सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है शनि। प्रश्न 126 पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? सही उत्तर है शुक्र। प्रश्न 127 सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सही उत्तर है नाभिकीय संलयन। और सबसे पास का तारा? प्रश्न 128 सूर्य के सबसे निकट स्थित तारा कौन सा है? सही उत्तर है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हाँ, और एक तारा कब मरेगा ये एक भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने बताया था। प्रश्न 129 वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती है? सही उत्तर है चंद्रशेखर सीमा। सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना ही वो सीमा है। गजब का विज्ञान है। अच्छा, समय की बात करें तो प्रश्न 130 चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही उत्तर है 1.3 सेकंड। प्रश्न 131 सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सही उत्तर है लगभग 8 मिनट 20 सेकंड। और चांद की वो ऐतिहासिक जगह? प्रश्न 132 सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है?
सही उत्तर है चंद्रमा। यहीं पर 1969 में अपोलो 11 उतरा था। ग्रहों की संख्या पर आते हैं। प्रश्न 133। सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है 8। और बेचारे प्लूटो का क्या हुआ? प्रश्न 134। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर किया गया था? सही उत्तर है 2006 में। खगोलीय नियमों के अनुसार वो अपनी कक्षा साफ नहीं कर पाया था। क्षुद्र ग्रह कहाँ मिलते हैं? प्रश्न 135। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? सही उत्तर है मंगल और बृहस्पति। प्रश्न 136। हैली धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल पर दिखाई देता है? सही उत्तर है 76 वर्ष। हमारी पृथ्वी की गति। प्रश्न 137। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? सही उत्तर है 23 घंटे 56 मिनट 4.9 सेकंड। और सबसे ऊंचा पर्वत। प्रश्न 138। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर है? सही उत्तर है मंगल। प्रश्न 139। दिन और रात की अवधि कहाँ बराबर होती है? सही उत्तर है विषुवत रेखा पर। प्रश्न 140। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सही उत्तर है साइरस डॉग स्टार। वायुमंडल की परतें देखते हैं। प्रश्न 141। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? सही उत्तर है समताप मंडल। प्रश्न 142। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सही उत्तर है क्षोभ मंडल। और सैटेलाइट्स कहाँ होते हैं? प्रश्न 143। संचार उपग्रह वायुमंडल की किस परत में स्थापित किए जाते हैं? सही उत्तर है वायुमंडल। प्रश्न 144। अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर है 88। अब हम उसी बिंदु पर आ गए जहां से शुरुआत की थी। प्रश्न 145। पृथ्वी की संरचना में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही उत्तर है लोहा, आयरन। प्रश्न 146। पृथ्वी के सबसे आंतरिक परत कोर में कौन से तत्व प्रधान है? सही उत्तर है निकल प्लस आयरन, Na+Fe। और चांद से जुड़ी घटना। प्रश्न 147। ब्लू मून परिघटना कब होती है? सही उत्तर है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा आती हैं। प्रश्न 148। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी क्या कहलाती है? सही उत्तर है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU। मंगल के चांद। प्रश्न 149। मंगल ग्रह के 2 प्रसिद्ध उपग्रह कौन से हैं? सही उत्तर है फोबोस और डीमोस। और ये रहा हमारा आज का आखिरी सवाल, जिसका जवाब श्रोताओं को देना है। प्रश्न 150। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सही उत्तर है होमवर्क। अपना उत्तर कमेंट करें दोस्तों। ये हमारे इस YouTube क्लासरूम का हिस्सा है, तो कमेंट सेक्शन में उत्तर जरूर दें। बिल्कुल।